गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। अब हम जिस लेक्चर सीरीज में एंटर करने वाले हैं उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं एक स्टोरी का सहारा लेता हूं। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टाउन नेम्ड एज निर्मतिपुरी। वहां पर एक आरव नाम का लड़का अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था और अपनी नीट की प्रिपरेशन के दौरान बहुत बार मैथमेटिकल फॉर्मूलेस उसके सामने से गुजरते थे, यूज करना पड़ता था और उसके मन में एक सवाल बार बार हिट करता था कि ये स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेनी मोर किस लिए है? क्या पर्पस है इनका? क्यों पढ़ रहे हैं हम इन्हें? क्या सिर्फ एग्जाम देने के लिए इन्हें रट रहे हैं? यही पर्पस है? क्या प्रैक्टिकलिटी है इनकी? इन सब सवालों को लेकर पढ़ता तो था आरव, लेकिन मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पाता। उसी शाम आरव के दद्दू उसको घुमाने के लिए ले गए और कुछ दूर चलने के बाद उनको एक ब्रिज मिला। उस ब्रिज को पार करते वक्त दद्दू मंद मंद मुस्कुराए और आरव से बोले कि आरव, ये ब्रिज कुछ अलग नहीं लग रहा? आरव ने कहा हां। दद्दू ने पलट के जवाब दिया कि ये ब्रिज एक पैराबोलिक शेप का है। पैराबोला सुनते ही आरव के कान खड़े हो गए और क्रोध से ओतप्रोत होकर बोला कि ये वही बोरिंग पैराबोला है, मैथमेटिकल टूल का पोर्शन। दद्दू ने जवाब दिया शांत होकर, नहीं, ये वो पैराबोला है जो इस ब्रिज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसके वेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आरव के मन में पैराबोला के प्रति रिस्पेक्ट तो नहीं जागी, लेकिन कम से कम इतना समझ आया कि प्रैक्टिकलिटी कुछ तो है। थोड़ा आगे चलकर गए और एक टावर दिखा। दद्दू ने टावर को देखकर आरव को कहा कि जब हम ये टावर बनाते थे तो उस समय हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते थे, टेन थीटा, साइन थीटा, उसके हाइट, उसके एंगल, उसके एलिवेशन, इन सब के बारे में सोचते थे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आइडेंटिटीज यूज करते थे। जब हम टावर बनाते टाइम सीमेंट का वॉल्यूम, सीमेंट कितना यूज होगा, वहां पर हम मैथमेटिकल टूल यूज करते थे। तो कहीं ना कहीं द प्रैक्टिकल रेलेवेंस ऑफ सच थिंग्स आर वाइड। यही एक बात आरव के दद्दू उसको समझाना चाहते थे। मे बी आप नहीं जानते उसके पीछे का कारण क्या है, बट देयर इज अ ह्यूज स्टोरी बिहाइंड इट। फिर आरव के दद्दू ने कि जब कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर एंगल पर एक पत्थर को थ्रो करता है तो वो जो रास्ता लेकर जमीन पर गिरता है वो भी एक पैराबोलिक शेप है, वो भी एक पैराबोला है। उस रात आरव जब घर पर पढ़ने बैठा तो थोड़ा सा उसका माइंड डिफरेंट तरीके से सोच रहा था और उसने जब प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना शुरू किया तो उसने फील किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब पैराबोला। जो रास्ता पत्थर लेकर गिरता है पैराबोला है, जो रेंज मैक्सिमम वो लेता है वहां पर मैं साइन 2 थीटा यानी मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज कर रहा हूं, एक आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूं। मैं उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जब देखता हूं तो मुझे पता कैसे चल रहा है कि ये पैराबोला है या नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं, उसके लिए मुझे मैथमेटिकल टूल का जानना बहुत जरूरी है। इस बात को समझकर जब उस रात आरव ने पढ़ाई की और अगले दिन सुबह जब वो उठा तो अपनी बहन को उसने खेलते हुए देखा। बहन ने एक पेपर प्लेन बना रखा था जिसको आरव ने उठाया और जब उठाकर 45 डिग्री एंगल पर उड़ा दिया तो जहाज बहुत दूर जाकर गिरा। बहन की ओर देखकर आरव बोला कि बहन, जब हमने 45 डिग्री एंगल पर इस जहाज को थ्रो किया है तब इसकी रेंज मैक्सिमम होती है। ऐसा ही जेवलिन थ्रो करने वाले प्लेयर्स जेवलिन को उसी एंगल पर मेंटेन करना चाहते हैं जब उसकी रेंज यानी उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। तो क्या ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है? बिल्कुल है। बहन चौंक गई कि मेरा भाई एक दिन एक रात में साइंटिस्ट बन गया। नहीं, आरव ने पलट के जवाब दिया, नहीं बहन, साइंटिस्ट नहीं, सिर्फ उस इंपॉर्टेंस को समझ गया हूं जो मैथमेटिकल टूल की फिजिक्स में है। फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथ्स, उसको समझने का तरीका है मैथ्स।
उसके आउटपुट को निकालने का तरीका है मैथ्स। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि चाहे जितना भी रेलेवेंस ढूंढ लें नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, मैथमेटिकल टूल तो फिजिक्स में आएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। जोक्स अपार्ट, द रेलेवेंस ऑफ द सब्जेक्ट इन द प्रैक्टिकल लाइफ मेक्स योर ब्रेन टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज बींग टॉट। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं उस वक्त आपका ब्रेन उसको परसीव करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछता है कि मेरे लिए इसमें क्या, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मे बी ऑल द फैक्टर्स, all the mathematical parts, all the mathematical tools are not making relevance to you right away, but with time some part may seem important. So with this, let's enter into the lecture series of mathematical tool and let's try to answer all the questions one by one, so that जब भी मुझे ऑसिलेशन नाम के चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम के चैप्टर में, या किसी भी जगह पर एनर्जी के बारे में सोचते वक्त, मोशन को एनालाइज करते वक्त मैथ्स मुझे तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उतनी मैथ्स हम एज अ टूल अपने पास इकट्ठा करके रख लेते हैं। इसके साथ ही शुरू करते हैं हमारी मैथमेटिकल टूल की जर्नी।